गाइस मणिपुर में 4 मई 2023 को 3 लेडीज को नंगा करके सड़क पर घुमाया गया और उनके साथ गैंग रेप किया गया, जिसमें से एक लेडीज के पति जवान सूबेदार था। आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, आइए इस वीडियो में पूरी सच्चाई को जानते हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइस मणिपुर की जनसंख्या 30 से 35 लाख है। यहाँ पे 3 समुदाय के लोग रहते हैं, मैतई, नागा और कुकी। मैतई समुदाय में हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं और नागा और कुकी समुदाय में ईसाई धर्म के लोग आते हैं। गाइस यहाँ पे मैतई समाज के लोगों की दबदबा काफी ज्यादा है। गाइस नागा और कुकी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। राजनीति की बात करें तो मणिपुर में कुल 60 विधायक हैं, जो कि 40 विधायक मैतई समुदाय से आते हैं और 20 विधायक नागा और कुकी समुदाय से आते हैं। मणिपुर के 10% भाग पर मैतई समाज की दबदबा है और बाकी 90% भाग पर प्रदेश के मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। मैतई समाज के लोगों का मांग रही है कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले और उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। मैतई समुदाय ने कोर्ट में इसके लिए अपील भी किया हुआ है और उनका यह मानना है कि उनके जमीन, परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्हें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना जरूरी है। मैतई समाज ने 2012 में अपनी कमेटी बनाया, जिसका नाम STDCM रखा। उनका यह कहना है कि बाहरी लोगों के आक्रमण से बचने के लिए उन्हें संवैधानिक कवच की जरूरत है। इनका यह भी कहना है कि मैतई समाज को पहाड़ों से दूर किया जा रहा है, जबकि नागा और कुकी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। गाइस नागा और कुकी मैतई समाज को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही थी। गाइस नागा और कुकी समुदाय के लोगों का यह कहना है कि मैतई समाज जनसंख्या में काफी अधिक है और राजनीतिक में उनका दबदबा है। उनका यह कहना है कि मैतई समाज आदिवासी नहीं है और उनको पहले से ही SC और OBC आरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भी मिला हुआ है। ऐसे में मैतई समाज को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए। ऐसा इन जनजातियों का कहना है कि मैतई समाज के लोगों को यदि आरक्षण मिला तो बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेज में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैतई समाज के लोगों को भी पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत दे दी जाएगी और उनका दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए अब वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं। 13 मई 2023 को मणिपुर के चूड़ा चांदपुर में एक रैली हुई। रैली खत्म होने के बाद 3-4 बजे वायलेंस शुरू हो गई। उसी रात भी फिनोम गांव में मैतई समाज के लोगों ने कुकी समाज के फसलों को जलाना शुरू कर दिया। फिर 4 मई 2023 को मैतई समाज ने एक बैठक किया। बैठक के बाद उन्होंने लोगों का भीड़ निकाला और उन्होंने चर्च जलाना शुरू कर दिया और फिर घर जलाना शुरू कर दिया। भीड़ के हमले से बचने के लिए रिटायर्ड जवान अपने पत्नी और कुछ लोगों के साथ पहाड़ी की ओर भागे और पहाड़ी के पीछे छुप गए, लेकिन भीड़ के लोगों ने उन्हें देख लिया और उन लोगों को मारा और 3 लेडीज को पकड़ लिया, जिसमें 54 वर्षीय लेडीज और एक 21 वर्षीय लड़की और एक जवान सूबेदार की पत्नी थी। 54 वर्षीय लेडीज को उसी समय गोली मारकर हत्या कर दिया। फिर उसी समय कुछ लोगों ने लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की। लड़की का छोटा भाई अपने बहन को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ पड़ा, लेकिन उन लोगों ने उसे पीट कर मार डाला। गाइस जवान सूबेदार की पत्नी और उस लड़की को धमकी दिया गया कि यदि वह अपने कपड़े नहीं उतारे तो उसे गोली मार दी जाएगी। उसके बाद इन दोनों को नंगा करके रोड पे घुमाया और उनके साथ गैंग रेप किया। हालांकि वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस भी उन्हें नहीं बचा सका। इसके कुछ दिन बाद जवान सूबेदार को धमकी दिया जाने लगा। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाँव के पास वाले थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा। उन्होंने गाँव से काफी दूर 14 दिन बाद 18 मई 2023 को धोल पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह जी मणिपुर आते हैं, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं चल पाता है। उसके 79 दिन बाद इस घटना की वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है, लेकिन 80 दिन बाद मोदी जी अपना भाषण में कहते हैं, मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। उसी दिन और भी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन उनको भी इंसाफ नहीं मिल पाता है। गाइस मणिपुर के CM भी इस वायलेंस को रोकने में नाकामयाब रहे।